हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हियर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स, जो कि क्लास 10th में है। ठीक है, चल चैप्टर का नाम क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। इसमें होता क्या है? इसमें हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। अब जैसे कि लाइट लाइट होता क्या है, ठीक है, पहले हम लाइट के बारे में समझते हैं। अब जैसे कि लाइट, हमको पता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट एक ऊर्जा का स्रोत है, ये हमें पता है, प्रकाश ऊर्जा का। ठीक है, और दूसरा क्या है कि लाइट, अब इसमें क्या होता है कि देखो, लाइट हमको ये भी पता है कि लाइट हमको देखने में मदद करता है। ठीक है, लेकिन हमारे पूरी तरीके से सच नहीं कि लाइट हमको देखने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि देखो, मान लो कि तुम्हारे घर कोई टीचर है, ठीक, तुम्हारा ही टीचर को जाया, अब उसने कहा कि लो बेटा जाओ, इसको थोड़ा फोन, मेरा फोन लेकर जाओ चार्ज में लगा दो। ठीक है, अब तुम चले गए, फोन लगा दिया चार्ज में, हो गया। अब चार्ज में लगाने के बाद तुम आ गए नीचे। अब 5 मिनट बाद लाइट गई कट। ठीक है, लाइट कट गई। अब टीचर ने बोला कि जाओ बेटा फोन लेकर आओ, तो तुम क्या करोगे? जाओगे दौड़कर सीढ़ियों पर से, चाहे गेट हो चाहे जो, तुम जाओगे, डायरेक्ट जाओगे, लेकर चले आओगे। इसमें लाइट का यूज हुआ, इसमें विदाउट लाइट भी तुम चले गए और लेकर चले आए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको लाइट देखने में मदद करता है, तुमको वो तुम्हारे सेंसेस को मदद करता है कि देखने में। ठीक है, तो इसका हम एकदम सिंपल डिफिनेशन पढ़ सकते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज सेंसेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लाइट। मतलब ये हमारे सेंसेस को मदद करता है देखने में कि कौन चीज कहाँ पर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो हमको डायरेक्टली देखने में मदद करता है, वो हमारे सेंसेस को मदद करता है देखने में। ठीक है, तो आजकल क्या होता है कि क्लास 8 9 के बच्चे भी क्लास 10 को, ये क्लास 10 पढ़ना चाहते हैं। तो मैं आपको ऐसे पढ़ा दूंगा ना कि आप 8 में हो या 9 में हो या फिर 10 में हो, आप बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला तो लाइट की डिफिनेशन हो गई। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब प्रॉपर्टीज लाइट होती है। अब बोर्ड पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। हाँ, मुझे पता है कि और स्कूल में नहीं पढ़ा था, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्या होता है कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। लाइट, देखो ये लाइट दिख रही है। अब लाइट होता क्या है? लाइट की सीधी, पहला तो बात यह है कि लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में आएगी। ठीक है, ठीक है, और आकर बल्कि वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाए, ये अलग बात है, लेकिन लाइट आएगी सीधी। अब सनलाइट जो आती है हम लोग को टेढ़ी में दिखाई देती है, सीधी आती है लेकिन टेढ़ी में दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन है। आगे मैं पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, फिर दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है? दूसरा प्रॉपर्टीज यह है कि वो वैक्यूम में चल सकता है, और जिस साउंड वैक्यूम से सकता है, साउंड वैक्यूम में नहीं चल सकता। लेकिन लाइट एक ऐसी एनर्जी है, साउंड भी एनर्जी है, लेकिन वो वैक्यूम में नहीं चल सकता। लेकिन लाइट जो है वो एक ऐसी एनर्जी है जो कि वैक्यूम में भी चल सकती है। देखो, वैक्यूम में भी चल सकती है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई? लाइट रन ऑल्सो इन वैक्यूम फॉर्म, वैक्यूम फॉर्म में भी लाइट चल सकती है। और पहली प्रॉपर्टी क्या थी? लाइट रन इन स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? लाइट जो होता है, लाइट आ तो रही है, वेव्स के फॉर्म में आ रही है, लाइट एनर्जी है। ठीक है, तो आएगी वेव्स के फॉर्म में। तो कौन सा वेव होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, क्योंकि हमारा जो वैक्यूम होता है वहां पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही काम करता है। ठीक है, अब जैसे देख लो कि मान लो कि एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो चले गए अंतरिक्ष में, उनके उनके जो हेडफोन्स होते हैं, ये मतलब ईयरफोन्स होते हैं, उनके सूट में लगे होते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण ही बात कर पाते हैं, वरना आवाज़ बिल्कुल भी नहीं चल सकती। भाई देखो, वैक्यूम में भी आवाज़ तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होगा? वेव जनरेट ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगी। ठीक है, और तीसरा वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब क्या होता है कि लाइट, अब हमें अभी हम बताएंगे आपको कि लाइट जो होता है उसमें 7 रंग होते हैं विबग्योर। ठीक है, विबग्योर, क्या? विबग्योर, विबग्योर, ठीक, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये होती हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, इसका वॉलेट और रेड, यहाँ शुरू से लेकर अंत तक इसका वेवलेंथ क्या होगा? इसका वेवलेंथ होगा 39 एंगस्ट्रॉम टू 3900 एंगस्ट्रॉम टू 1700,000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम में क्या होता है? 10⁻⁻10
मीटर्स होती है, ठीक है, मतलब इतनी छोटी होगी, ठीक है। तो ये होगा समझने के लिए। अब उसके बाद क्या होगा, हाँ उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट भाई साहब स्पीड इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है, कह नहीं सकते हम तो, क्या कितनी तेज होती है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब समझ सकते हो, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, पर मीटर पर सेकेंड में है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब कि क्या कर सकते हो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। भाई साहब तुम समझ सकते हो, अगर तुम यहाँ पर देख रहे हो, तुम देख रहे हो कि प्रति सेकेंड इतने में तुम्हारी लाइट जाएगी अमेरिका से होकर वापस चली जाएगी, ठीक है। लाइट इसमें 3 बार अमेरिका का चक्कर लगा लेगी, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा नीचे गिरा, इतने में लाइट गई 3 बार अमेरिका का चक्कर लगा चली जाएगी, इतनी तेज होती है लाइट की स्पीड, ठीक है। तो उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये तो लाइट बारे में हो गया। अब लाइट क्या होता है कि लाइट आएगी तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट भी होगी, तो हम पहले पढ़ेंगे प्लेन सरफेस, ठीक है। प्लेन सरफेस क्या होता है, अब क्लास में जनरली हम लोग पढ़ते क्या है प्लेन मिरर, तो मैं आपको बताऊंगा प्लेन मिरर क्या होता है, ठीक है। हाँ तो मैं पढ़ाने वाला हूँ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसा होगा, मान लो ये कोई तुम्हारा एक मिरर है, क्या है मिरर है, ठीक। अब मिरर में क्या होगा, मिरर में अगर लाइट आएगी तो इस पार से इस पार वो चली जाएगी, लेकिन अब मुझे तो रिफ्लेक्ट करवाना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर पेंट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैंने कर दिया पेंट, और ये पेंट क्या है, हाँ ये पेंट है हमारा रेड ऑक्साइड, क्या है ये हमारा पेंट रेड ऑक्साइड है, कि जो किया गया है, मतलब कि ये मिरर के पीछे रेड ऑक्साइड से पेंट कर देंगे, क्या एकदम हमारा चिकना सा एकदम प्यारा सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और उसी से हमारा इमेज भी बनता है, ठीक है। अब ये हो गया। अब लाइट, मान लो कि लाइट कोई आई टकरा कर चली गई, ठीक है, तो ये जो लाइट आई और टकरा कर चली गई इसको बोलते क्या है, तो जो लाइट टकरा आई है लाइट, ठीक, इसको मैं बोलता हूँ इंसिडेंट रे। अब लाइट में तो रे निकलती है ना, रे मतलब समझते हो किरण, मतलब रे क्या होती है कि इसका एंड पॉइंट नहीं, देखो सन है, सन में सिर्फ रेज निकलेंगी, क्या निकलेंगी रेज, ठीक है, ये रेज है। तो क्या है कि हमारा जो इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, अभी जो निकल जा रही है हमारी लाइट, उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको बोलूंगा मैं रिफ्लेक्ट रे, क्या बोलूंगा रिफ्लेक्ट क्या होता है, लाइट आई टकरा कर चली गई, ठीक है, यहाँ पर टकराई है। अब ये बताओ जो लाइट आई टकराई, पूरी एनर्जी तो चली नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ एनर्जी तो यहाँ पर बचेगी ना, मतलब एनर्जी, तो जो यहाँ पर एनर्जी बचेगी इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि पूरी लाइट तो टकरा कर चली नहीं जाएगी, कुछ लाइट तो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगी, जो एब्जॉर्ब हो जाएगी उसको हम लोग बोल देंगे नॉर्मल, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग डिनोट करते हैं नॉर्मल से, ये जो लाइन है हमारी ये नॉर्मल डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा, देखो नॉर्मल से हो गया, अब ये नॉर्मल से तुम्हारा हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, जो नॉर्मल गई है ये एकदम इक्वल पार्ट में बांट दिया ना, तो ये जो ये एक एंगल बन जाएगा इधर का और एक एंगल बन जाएगा इधर का, कोई थीटा एंगल बन जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, इसको मैं कर दूंगा एंगल आई, इसको मैं बोलूंगा एंगल आई, और इसको मैं बोलूंगा एंगल आर, क्या है ये, देखो ये हो गया, ठीक, दो एंगल हो गए, तो इसको क्या बोलूंगा एंगल आई, और इसको क्या बोलूंगा एंगल आर, ठीक है। ये भाई दोनों लाइट हो गए। अब इसके बारे में हो गया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे।
इतना हो गया, मार्कर नहीं चला, दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो हमारा इसकी अगला टॉपिक क्या होगा इसके बाद? देखो लाइट के बारे में होगा, उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ लिए और मिरर क्या क्या पढ़ लिए, मिरर का रिफ्लेक्शन पढ़ लिया। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द रिटर्न ऑफ लाइट of a medium लिख लो, अगर लिखना होगा तो तुम लोग लिख लेना, ठीक है। द रिटर्न ऑफ लाइट ऑफ अ मीडियम इन अ प्लेन सरफेस, क्या होगा? इन अ प्लेन सरफेस इज नोन एज लाइट, ठीक है, इज नोन एज लाइट। ये हो गया हमारा लाइट का डिफिनेशन, मतलब रिफ्लेक्शन का हो गया, ठीक है। और रिफ्लेक्शन का लाइट हो गया। अब देखो इसमें भी क्या होता है, लाइट में रिफ्लेक्शन हो गया। अब इसके दो लॉ भी है। लॉ क्या कहते हैं? हमारे पास दो लॉ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ हैं। वी हैव टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। हमारे पास रिफ्लेक्शन के टू लॉ हैं। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, ठीक है। अब तुम हेडिंग टाइप में डाल सकते हो, ये मत लिखना डी है, डायरेक्ट लिख देना देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर इसकी हेडिंग ये बना दो डायरेक्ट, सिंपल छोटी सी, का इतना बड़ा लिखिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हो, इतना तो पता ही ना कि लाइट का रिफ्लेक्शन है, तुम्हारी हो गई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे दो लॉज हुए। पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ हमारी ये कहता है, देखो एकदम सिंपल समझाऊंगा। पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ क्या कहता है? ये तुम्हारा कोई सरफेस था, प्लेन सरफेस, ठीक है। अब इसमें कोई लाइट आई, रिफ्लेक्ट होकर चली गई। अब इसमें जो नॉर्मल है, अब देखो क्या है? रिफ्लेक्टेड रे एंड, मतलब कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द इन अ सेम प्लेन, ठीक है। तो क्या है इसका? क्या बनेगा? इंसिडेंट रे, हाँ, और फिर क्या? रिफ्लेक्टेड रे। एंड नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? ये हमारी नॉर्मल है ना, ठीक है। ये नॉर्मल थी, यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब कर ली थी। नॉर्मल ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन, ठीक है। क्या होगा कि पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये हमारी जो तीनों होंगी ये एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। देखो ये हमारा जो प्लेन है, इस पे क्या कर रही है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे ना। तो पहला लॉ हमारा ये। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ एकदम सिंपल है, मैंने कहा था ना, ये और ये दो एंगल होते हैं। ये क्या है? एंगल आई और ये एंगल आर। तो एंगल आई और एंगल आर बीच में नॉर्मल है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। हमारा दूसरा लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों एक ही मतलब इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे, अब इतना समझ लो तुम कि ये हमेशा वही लाई करेगा। अगर एक बार पेपर में क्या गया था कि बताओ कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन किस पे फॉलो करते हैं, तो ये एकदम सिंपल तरीका है कि कोई प्लेन सरफेस होगा, ये हमेशा प्लेन सरफेस पे वो होंगे, सूटेबल होंगे। ठीक है, और किसी पे नहीं होंगे, ये एकदम प्लेन सरफेस पे होंगे। ठीक है, तो हो गया ये। ठीक है, थैंक यू। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। थैंक यू।